हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमपीएमजी की टिप्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहले बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है। पहली जो जानकारी है डोमिसाइल नीति को लेकर। डोमिसाइल नीति जो है लागू करने को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर और एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि 10 साल का जो है आयु सीमा में छूट दी जाए। देखिए क्या बदलाव हुआ है। नई जो अपडेट है वही आपको बताएंगे, ऑफिशियल अपडेट है, ठीक है। एंड साथ ही साथ 5 जो अटैम्प्ट्स हैं उनको लेकर एक जानकारी आई है, और एस्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म है वो आप लोग भर लीजिए, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन डेट है वो आगे बढ़ेगी, और आवेदन की जो तिथि है वह भी आगे बढ़ रही है। सारी जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं डिटेल में, ठीक। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो डोमिसाइल को लेकर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। देखिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, ठीक है। और 90% आरक्षण की मांग की है इसमें, यानी कि डोमिसाइल नीति को लागू करें और 90% जो है आरक्षण की मांग जारी है, ठीक है। आज की यह अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। डुमराव विधायक जो हैं वो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी, ठीक है। विधायक ने कहा कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करते हुए राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 90 पर जो है पद स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित किया जाना, और 90 पर जो है बिहार के ही नागरिक यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। जो बिहार में बीपीएससी तैयारी करने वाले जो हैं, तैयारी होने वाली है, उसकी जो है बात हो रही है यहाँ पर। विधायक ने कहा कि बिहार जैसे राज्य जहाँ रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, वहाँ डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ताकि बिहार के ही कैंडिडेट्स को वहाँ पर सिलेक्शन मिल पाए। उन्होंने कहा कि बिहारी नौकरी पर पहला अधिकार बिहारियों का ही है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरियों में प्राथमिकता मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट दें बिहारी और नौकरी में बाहरी। ये जो स्टेटमेंट था वो कल भी आपको वीडियो में बताया गया था कि ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी अभी डिटेल में। तो क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में ये जो बीपीएससी टीआर जो 3 है, ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं इसमें एलिजिबल हैं। 90 सीटेट में जो है उनका स्कोर होना चाहिए। यहाँ पर बिहार के बहुत ही कम स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हो रहा है, और जो अदर स्टेट के हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अभी जो है बिहार से जो है अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो निकाले भी गए हैं, क्योंकि उनकी जो सीटेट में मार्क्स थे उनके 86, 87, 88, 89 ऐसे थे, 90 नहीं थे, ठीक है। आपने जो है टीआरई 2 का पूरा डाटा जो है देखा होगा। अगर कहना चाहें कि डोमिसाइल का मतलब जो है आवासीय होता है, यानी कि भर्ती परीक्षा में सिर्फ राज्य के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, और कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां पर ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बिहार सरकार राज्य की कई नौकरियों से जो डोमिसाइल है वो नीति को ख़त्म कर दिया गया था। वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध भी हुआ है। अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि ऐसा करके बिहार के लाखों जो टीईटी और एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य सरकार ने किया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर ऐसा किया जाए, डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, तो आप लोगों की क्या राय होगी, इसमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और डोमिसाइल लागू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप अपनी राय ज़रूर देना। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर हमने आपको दी है। एंड
जो विधायक हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की है। तो वह अब मांग जो है वो चल रही है, आप लोग जानते होंगे, कमेंट भी आप लोगों के आए हैं डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं डोमिसाइल नीति लागू हो जाए और जिससे कि बिहार से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर एलिजिबल नहीं हों। ठीक है, तो ये मांग जो है लगातार जारी है, क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं फिर वो रह जाते हैं, अदर कैंडिडेट्स अपना जो सीट है उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक, आप लोगों की भी अपनी राय बिल्कुल ठीक है कि डोमिसाइल लागू जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप वहाँ के कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है वहाँ पर एलिजिबल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 86,000 से ज़्यादा जो है वैकेंसी आई हुई हैं और यहाँ पर जो फॉर्म है लाखों में जो है फिल किए जाते हैं। अदर स्टेट के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भरते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यूपी का देखेंगे तो भर्तियाँ आ ही नहीं रही हैं, तो इसलिए यूपी के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो बिहार में जो है वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और कट ऑफ भी आप लोगों ने देखी होंगी, अच्छी खासी जो है कट ऑफ रहती है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो 23 फरवरी तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लेट फीस देने वाले जो हैं वो 25 फरवरी तक आपको मौका जो है दिया गया है। अब अगर आपकी एग्ज़ाम डेट बढ़ी तो फिर ये जो है इसकी भी आवेदन की तिथि भी बढ़ जाएगी। अब बात की जाए कि आपका जो अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स, इसको लेकर देखिए अभी भी प्रदर्शन जारी है। 3 अटेम्प्ट्स को बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट्स किया जाए। एंड एज रिलैक्सेशन को लेकर और साथ ही साथ एस्टेट अपेयरिंग, देखिए एस्टेट अपेयरिंग को जो है वो मौका मिल सकता है, अगर आप लोग चाहें तो मिल सकता है। बाकी जो है अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की गई है कि इनको मौका मिलेगा। हालांकि एक बार कहा गया था कि एस्टेट अपेयरिंग को जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, और आप लोग वेट मत कीजिएगा, आप जल्दी से जल्दी जो अपने फॉर्म अप्लाई कीजिए। और अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं तो ही, और मीटिंग अभी हो रही है तो इसके बाद जो है एक पूरा डाटा आएगा, रिक्तियों का जो पूरा रोस्टर है वो जारी किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज हर लेवल का जो है आपको दिखा दिया जाएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। आवेदन की जो तिथि है वो भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और 3 मौके बढ़कर 5 मौके आपके होंगे। 100% ये आपके मौके 5 होंगे। इसमें आप लोग जो है कोई भी चिंता मत कीजिए। एंड 10 साल का एज रिलैक्सेशन की बात जो कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो आपको मिल सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अभी कह नहीं सकते हैं कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। रिक्तियों का पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा जो है आ जाएगा, इसलिए आप लोग जो है चिंता ना कीजिए। ठीक है, आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी। ठीक, अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो डोमिसाइल की बात हो रही है इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर देना। ठीक है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि 10 ईयर का इनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक, लेकिन पता नहीं ये 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी ये जो डाटा है वो आपको हमने बता दिया है। अब जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी वो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है, और ऑफिशियल अपडेट होती है जो भी अपडेट होती है। ठीक है, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और